हेलो लवली लेडीज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका अगर टाइम से डायग्नोसिस नहीं बना और टाइम से ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है तो फिर आगे चल के ये आपके प्रेग्नेंट होने में दिक्कत पैदा कर सकती है। इस बीमारी का नाम है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या फिर इसको कॉमन लैंग्वेज में पीआईडी इन्फेक्शन भी कहा जाता है। ये बीमारी क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके अलावा ये किन कारणों से हो सकती है आपको, और इसे अगर ये आपको हो गई है तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, यानी कि इसके आगे चल के जो बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं आपकी बॉडी में वो क्या हो सकते हैं, वो भी बताऊंगी। साथ ही में बताऊंगी कि इसे प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या फिर पीआईडी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये इन्फेक्शन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, और जनरली ये बैक्टीरिया की वजह से होता है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान आपके वेजाइना से होता हुआ आपके यूट्रस, आपकी फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरी में फैल सकता है। तो इस तरीके से ये इन्फेक्शन होता है। अब इसके लक्षणों की अगर हम बात कर ले तो कुछ महिलाओं में ऐसा होता है कि कुछ पता ही नहीं चलता, इसके लक्षण कुछ पता नहीं चलते हैं, और प्रॉब्लम तब आती है, पता तब चलता है जब वो प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई करती हैं और प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही होती हैं, या फिर एकदम क्रॉनिक पेल्विक पेन की कंडीशन डेवलप हो जाती है जहां पर कि उनके लोअर एब्डोमेन में कंटिन्यूअसली कई महीनों तक, कई सालों तक पेन जो है वो बना रह सकता है। अब हम इसके लक्षणों की बात कर लें कि जब इसके लक्षण मौजूद होते हैं तो वो क्या होते हैं। पहली चीज जो हो सकती है वो है पेन, यानी कि दर्द रहता है आपके लोअर एब्डोमेन में, या जो आपका पेल्विक रीजन होता है उसमें दर्द रहता है। ये दर्द माइल्ड से लेके मॉडरेट और सीवियर तक भी हो सकता है, यानी कि इंटेंसिटी जो है इसकी वो वेरी कर सकती है अलग अलग महिलाओं में। दूसरी चीज जो होती है वो है कि आपके वेजाइना में से डिस्चार्ज हो सकता है, और ये डिस्चार्ज जो है काफी काफी हैवी हो सकता है या स्लाइट भी हो सकता है, तो ऑफेंसिव होता है, यानी कि बैड स्मेल होती है उस डिस्चार्ज में। तो ये सिम्टम भी इंडिकेट करता है कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरी जो अगला सिम्टम जो इसका होता है वो ये है कि इसमें ब्लीडिंग हो सकती है आपके वेजाइना में से, खासतौर पे सेक्स करते वक्त या फिर सेक्स करने के बाद थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा आपके पीरियड्स के बीच में भी थोड़ी बहुत इंटरमिटेंट ब्लीडिंग इसमें हो सकती है। अगला सिम्टम जो हो सकता है वो ये है कि आपको यूरिन करते वक्त पेन हो सकता है, बार बार यूरिन करने की अर्जिंग होती है, और यूरिन करना जो है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसमें डिफिकल्टी होती है यूरिन पास करने में। तो एक तो ये सिम्टम हो गया। इसके अलावा इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स करते वक्त पेन आपको अगर होता है तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि हो सकता है कि आपको पीआईडी हो गया हो। ये तो कुछ इसके लक्षण हुए जो आपको आमतौर पे मिलते हैं। कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में अब बताती हूँ जो कि अगर हैं तो उस कंडीशन में तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये है कि अगर आपको ये सारे सिम्टम्स जो अभी मैंने बताए, इसके अलावा आपको फीवर भी आ जाए, 101 से ज़्यादा फीवर आपको हो, इसके अलावा आपको इतनी ज़्यादा नौजिया और वॉमिटिंग होने लग जाए कि कुछ भी आपके पेट में नहीं टिक रहा हो, या फिर आपका जो लोअर एब्डोमेन है या जो पेल्विक एरिया है वहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है। तो ये तो वो इंडिकेशंस हो गए जो इमरजेंसी वाले इंडिकेशंस होते हैं जिसमें तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, जैसे कि स्लाइट ब्लीडिंग या ऑफेंसिव वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है, या पेन आपको अगर हो रहा है सेक्स के टाइम पे, या ब्लीडिंग हो रही है सेक्स के टाइम पे, या आपको यूरिनरी सिम्टम्स हो रहे हैं यानी कि डिफिकल्टी हो रही है यूरिन पास करने में, तो अगर आपको ये सब कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं तो भी आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के पास जाने का प्लान करिए, विजिट करिए, और वहाँ पे अपने आप को एग्जामिन करवाइए, जो टेस्ट्स आपके डॉक्टर बोले आप वो करवाइए, और इसका ट्रीटमेंट जो है वो जल्द से जल्द आप लीजिए, क्योंकि आगे चल के जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें अगर ये लंबे समय तक रहता है और इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको
बताती हूँ। फिर स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाता है या फिर पस बन सकता है, पस फिल्ड पॉकेट्स फॉर्म हो सकते हैं वहाँ पे। अब इसकी वजह से आपके जो ऑर्गन्स है वो डैमेज हो सकते हैं। तो पहला कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है उसकी वजह से, इनफर्टिलिटी, यानी कि उस कंडीशन में आपको प्रेग्नेंट होने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है या प्रेगनेंसी कंसीव आप कर ही नहीं पाती। क्योंकि क्या होता है, अगर फेलोपियन ट्यूब से इस तरीके से स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाता है या पस फॉर्मेशन हो जाएगा और उसके बाद आपकी फेलोपियन ट्यूब्स डैमेज हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि स्पर्म और ओवम का या एग का फर्टिलाइजेशन वहाँ पे नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो जाता है। तो ये फेलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज का एक कॉमन कॉज होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो ये कंडीशन डेवलप हो सकती है जिसमें कि आपको प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी ठहर भी गई तो भी क्या होता है, क्योंकि जनरली जो स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होता है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है और उसके बाद जो होता है वो एम्ब्रियो वो यूट्रस की तरफ मूव करता है और फिर वहां पे आपके यूट्रस में इम्प्लांट होता है। लेकिन अगर इस तरीके का इन्फेक्शन आपको रहा है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी फेलोपियन ट्यूब अगर डैमेज हो गई है, वहां पे स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो गया है, तो वहां पे फेलोपियन ट्यूब की माइल्ड ब्लॉकेज हो सकती है या सिवियर ब्लॉकेज भी हो सकती है। अगर माइल्ड ब्लॉकेज है तो ऐसा होता है कि स्पर्म तो एग तक पहुंच गया और वहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया, लेकिन जब एम्ब्रियो की वापस मूव करके यूट्रस की तरफ जाने की बारी आई तो वो चीज नहीं हो पाई और वहां पे फिर वो जो इम्प्लांटेशन होता है उस एम्ब्रियो का वो वहीं फेलोपियन ट्यूब में ही हो जाता है। तो आपकी प्रेगनेंसी फिर वहीं बढ़ने लग जाती है। अब ये जो कंडीशन होती है इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ये काफी सीवियर कंडीशन होती है और इसमें इमरजेंसी होती है, क्योंकि अगर ये आप इसका डायग्नोसिस नहीं बना और पता नहीं चल पाया कि इस तरीके से आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो वो जैसे जैसे साइज बढ़ता है एम्ब्रियो का, प्रेगनेंसी बढ़ती है, तो वो फेलोपियन ट्यूब में तो इतनी जगह होती नहीं है कि उसको एडजस्ट कर पाए, तो वहां पे फिर फेलोपियन ट्यूब आपकी रप्चर हो सकती है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, यानी कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो उस कंडीशन में आपको तुरंत हॉस्पिटलाइज होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस तरीके से दो कॉम्प्लिकेशंस अभी तक मैंने आपको बताया कि इनफर्टिलिटी हो सकती है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। अगला कॉम्प्लिकेशन जो इसका हो सकता है वो है क्रॉनिक पेल्विक पेन डेवलप हो सकता है और आप क्रॉनिक पेल्विक पेन से सफर कर सकती हैं, यानी कि आपके पेल्विक एरिया में जो लोअर एब्डोमेन वाला आपका एरिया है उसमें बहुत ही लंबे समय तक, कई बार कई महीनों तक और कई सालों तक लेडीज को पेन रहता है वहां पे। तो एक ये कॉम्प्लिकेशन इसका हो सकता है। अगली चीज जो डेवलप हो सकती है वो है ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस, यानी कि जनरली जो पस फिल्ड पॉकेट्स मैंने आपको बताया जिसको कि एब्सेस कहते हैं, एब्सेस को हिंदी में फोड़ा कहते हैं, जो जनरली आप लोग जानते ही होंगे फोड़ा क्या होता है। तो ये अगर अंदर डेवलप हो जाती है इस टाइप की एब्सेस, पस फिल्ड पॉकेट्स बन जाते हैं। आमतौर पे तो ये फेलोपियन ट्यूब या ओवरी में बनते हैं, लेकिन ये यूट्रस में भी आपके बन सकते हैं इस टाइप के पस के भरे हुए पॉकेट्स। तो ये काफ़ी सीरियस कंडीशन भी हो सकती है और इस कंडीशन में जो इन्फेक्शन है वो लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन में भी ये बदल सकता है। तो इसका भी डायग्नोसिस प्रॉपर होना और ट्रीटमेंट टाइम से लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अब मैं बात कर लेते हैं आपको कि कॉजेज़ क्या हो सकते हैं इसके, किस किस कारण से आपको पीआईडी हो सकती है। तो जनरली जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी थोड़ा हिंट दिया कि ये सेक्शुअल इंटरकोर्स की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आपको पास होता है तो वो आपके वेजाइना के थ्रू यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स, ओवरी सब जगह फैल जाता है वो इन्फेक्शन। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की वजह से ही होती है। इसके जो सबसे कॉमन जो कॉज होते हैं, जो दो बैक्टीरिया इसको कॉज करते हैं, वो है क्लेमाइडिया और गोनोरिया। तो मोस्ट कॉमनली ये दो बैक्टीरिया इसको कॉज करते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि नॉर्मली तो क्या होता है कि जो आपका सर्विक्स होता है उसमें जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो जनरली आप उसकी बनावट ऐसी होती है कि वो आपको इन्फेक्शन से बचाता है, यूट्रस में आगे वो इन्फेक्शंस जाने नहीं देता। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें कि ये जो नेचुरल प्रोटेक्शन होता है सर्विक्स का, ये वहाँ पे मौजूद नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी होती है वो चेंज हो जाती है। ऐसा कब होता है? एक तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान, यानी कि जब आपके पीरियड्स चल रहे होते हैं उस टाइम पे ये प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होता है, या फिर चाइल्ड बर्थ यानी कि बच्चे की डिलीवरी होने के कुछ टाइम बाद तक इस तरीके का कोई प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होता है, या फिर अबॉर्शन या फिर मिसकैरेज अगर हुआ होता है तो उसके बाद भी कुछ दिनों तक ये प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर इस टाइम पे
पीरियड्स के टाइम पे या फिर चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी के बाद अगर तुरंत, या फिर अबॉर्शन या मिसकैरेज के बाद तुरंत विद इन फ्यू डेज अगर आप रिलेशंस बनाती हैं, वहाँ पे इंटरकोर्स होता है, तो उस कंडीशन में ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के। एक जो दूसरी कंडीशन हो सकती है जो कि बहुत रेयर है, बहुत कम ही ऐसा होता है, कि आईयूडी इंसर्शन के कुछ दिनों बाद भी इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। आईयूडी यानी कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जो आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करते हैं, कॉपर-टी जिसका आप कॉमन नेम यही जानते हैं कॉपर-टी के बारे में, मल्टीलोड, इसमें बहुत रेयर होता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि इन्फेक्शन कॉपर-टी लगवाने के बाद कुछ दिन तक थोड़ा रिस्क होता है इन्फेक्शन का, हालांकि ये बहुत ही रेयर एक कंडीशन होती है। तो इस टाइप से ये कुछ कॉजेज होते हैं जिनसे कि पीआईडी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है अगर आपको इन्फेक्शन है, आपको कुछ भी सिम्टम्स लक्षण ऐसे लग रहे हैं इन्फेक्शन के, तो आप ज़रूर जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से जाके मिलिए और उसके लिए ट्रीटमेंट ले लीजिए। ट्रीटमेंट उपलब्ध है, वो आप उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कॉम्बैट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो प्रिवेंशन की अगर हम बात कर लें कि आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो इसका जो प्रिवेंटिव मेजर होता है वो सबसे अच्छा यही होता है कि आप कॉन्डम यूज़ करिए। तो कॉन्डम से इन्फेक्शन प्रिवेंट हो सकता है, और बाकी के जितने भी जो बर्थ कंट्रोल के मेथड्स होते हैं, चाहे वो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं या फिर कॉपर-टी, मल्टीलोड, इस तरीके के जो भी मेथड्स हैं, उनसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है। वो तो सिर्फ कॉन्डम यूज करने से ही मिल पाता है उस तरीके का प्रोटेक्शन। एक और चीज जो ध्यान रखने की है कि जब भी आपको इस तरीके का कोई इन्फेक्शन होता है, तो आपको अकेले को ट्रीटमेंट वहां पे नहीं लेना होता है। आपके साथ साथ जो आपके सेक्सुअल पार्टनर है, आपके हस्बैंड है, उनको भी ये ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो क्या होगा कि आपको ट्रीटमेंट दे दिया गया, आपका इन्फेक्शन तो ठीक हो गया, लेकिन अगर आपके हस्बैंड को इन्फेक्शन रह गया है तो वो फिर से आपको ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इस इन्फेक्शन की कंडीशन में क्या करते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों को ही ट्रीटमेंट वहां पे देना जरूरी होता है। तो इस तरीके से आज मैंने आपको पीआईडी के बारे में बताया। होपफुली आपको वीडियो कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।